चलो यस, कल अपन ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था, मतलब ट्राइंगल्स की मैं बात कर रहा हूं पहले तो, कि अपन ने ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ट्राइंगल्स में अपन ने 6 टाइप के ट्राइंगल्स पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड के बेसिस पर अपन ने ट्राइंगल को कैटेगराइज करा था, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलर ट्राइंगल। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें कि एंगल के बेसिस पर अपन ने ट्राइंगल को कैटेगराइज करा था, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ जो भी विशेषताएं थी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, जो भी इंपॉर्टेंट बात थी, या राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी इंपॉर्टेंट बात थी, आइसोसेलेस में जो भी इंपॉर्टेंट बात थी, वो सारी की सारी अपन ने करी थी। फिर अपन ने ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा था और सिमिलैरिटी रूल पढ़ा था, राइट। तो अभी जो आज अपने को क्वेश्चंस कवर करने हैं वो अपन को इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को जो क्वेश्चन कवर करना है दैट इज रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर ऊपर लिखा है तो ऐसा नहीं कि हमेशा यहाँ पर आपका, अपन हमेशा इसकी बात नहीं करेंगे कि हमको सिर्फ एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करनी है। ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें आइसोसेलेस, राइट एंगल, सबका कुछ ना कुछ यूज होने वाला है। क्लियर है। क्वेश्चन की वर्डिंग समझेंगे, फिगर बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन इज एबीसी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर AB इक्वल्स टू AC। अपन ने एक ट्राइंगल बनाया ABC, so this is ABC where AB equals to AC. The side BA is produced to D. BA दिख रहा होगा आपको यहां पर कि जो साइड BA है इट इज प्रोड्यूस्ड टू समवेयर D, वो किसी पॉइंट D तक बढ़ रही है, सच दैट AB इक्वल्स टू AD, जिसके कारण ये AB और AD दोनों क्या है, बराबर है। इफ एंगल ए बी सी मतलब अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, देन व्हाट इज द एंगल बी सी डी क्या होगा, ये बी सी डी मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये अपने को बताना है। क्लियर। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखो हमको ये एंगल 30 दे के रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो एंगल है ये भी 30 होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये, और अगर ये साइड बराबर है तो ये 30 तो ये भी 30। अब दूसरी बात ये हो गई कि ये और ये साइड बराबर है, ये और ये साइड बराबर है, इसका मतलब वी कैन से दैट कि AC और AD भी क्या होगी, बराबर होगी। अगर AC और AD बराबर होगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको भी अपन ने बोल दिया X और इसको भी अपन ने बोल दिया X। क्लियर है। अब क्या पॉसिबल हो सकता है, ये हो सकता है कि ये 30 डिग्री का एंगल प्लस ये वाला कंप्लीट एंगल दैट इज 30 प्लस X, और ये वाला एंगल X, ये सब मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब कितना हो जाएगा ये, 60 प्लस 2X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब 2X इक्वल्स टू 120 डिग्री, मतलब X इक्वल्स टू 60 डिग्री। X 60 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि ये वाला एंगल भी 60 का होगा और ये वाला एंगल भी 60 का होगा, पर अपने को ये पूरा एंगल चाहिए, तो 30 और 60 मिलाकर ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये रहा इसका आंसर, 90 डिग्री। बताओ समझ में आया क्या, यस और नो। यस सर। क्लियर। नोट करना है करते जाओ, नहीं तो मैं ये वाली PDF आपको शेयर कर दूंगा, उसमें से देख लेना आप लोग। क्लियर है ना। चल क्वेश्चन नंबर 2, ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल। अब देखो एक चीज और बता देता हूं, इस क्वेश्चन को अपन और भी अलग तरीके से कर सकते थे, और अलग तरीका क्या हो सकता था वो देख लो जरा बस एक बार का, कि सपोज ये 30 है, ये 30 है, 30 30 60, तो ये कितना हो गया, 120। अब ये 120 है तो ये कितना हो गया, 60। अब दिस 60 प्लस एक्स वो भी मिलाकर कर सकते हो आप, तो किसी भी तरीके से आपका आंसर इसका 60 डिग्री ही आएगा, एक्स की वैल्यू 60 आएगी और ओवरऑल आंसर आपका 90 डिग्री का आएगा। क्लियर है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर।
A, B, and C are 3 points on a circle such that angle subtended by the chord AB and AC at the center is 90 and 110 respectively. Angle BAC क्या होगा? A, B, C are 3 points on a circle. आपने एक सर्कल बनाया, अपन बना लेते हैं एक सर्कल। ठीक है, 3 पॉइंट है एबीसी सर्कल पर। तो ये लेट से हो गया ए बी सी, कहीं भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था। सच दैट ए बी, सच दैट एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड ए बी हो गई और एक हो गई कॉर्ड ए सी। एक कॉर्ड ए बी हो गई, एक कॉर्ड ए सी हो गई एट द सेंटर। ये अपन ने मान लिया सेंटर। सेंटर पर ये जो कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रही है, जो ए बी कॉर्ड है, वो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 110, सॉरी 90 डिग्री का। और जो एसी कॉर्ड है, ये जो एसी कॉर्ड है, ये सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है? ये बना रही है सेंटर पर 110 डिग्री का एंगल। तो अपने को बताना है बी ए सी कितने का आएगा। बी ए सी मतलब ये वाला कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा। अब यहां पर बहुत सिंपल सा लॉजिक लगने वाली बात है, दिमाग लगाने वाली बात है, वो ये है कि ये एंगल क्या है? 90 डिग्री का है आपका। मैं इसको और हाईलाइट करके लिखता हूं थोड़ा सा। ये एंगल आपका 90 डिग्री का है और ये दोनों क्या है? बराबर हो जाएगी। और ये ए ओ बी जो ट्राइंगल काम करेगा, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का काम करेगा। हम यहाँ पर एओ को ओबी के बराबर इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है? सर्कल की रेडियस का काम कर रही है, और सर्कल की रेडियस हमेशा कैसी होती है? बराबर होती है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि एओ इक्वल टू ओबी। तो अब ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये और ये वाला एंगल बराबर होगा। अब ये 90 है और नीचे के दो एंगल बराबर होंगे, मतलब ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल 110 डिग्री का है, तो ये और ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे क्योंकि अगेन ओसी और ओ ये भी क्या है? सर्कल की रेडियस है। सो 110 में से 180 में से 110 हटा दो, बचा कितना? 70। और 70 को दो पार्ट में बांट दिया अपन ने, तो ये हो गया 35 और ये भी हो गया 35। तो दिस कंप्लीट एंगल 35 प्लस 45, ये मिलाकर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 डिग्री का। सो 80 इज योर आंसर। क्लियर? आई बात समझ में? यस और नो? यस सर। सर एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझा दोगे क्या? मैं देख नहीं पाया था, मैं क्या कनेक्ट नहीं हुआ? हुआ था। वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार वापस बता दोगे? फर्स्ट वाला वापस हाँ बताऊं? हाँ, मेरा कनेक्ट था उस टाइम पे, स्क्रीन मेरी लेट चली ज्वाइन गई करा थी। था क्या तूने अभी? लेट ज्वाइन नहीं किया था, बट मेरा स्क्रीन नहीं आ रही थी जिसको आप वो कर रहे हो ना अच्छा, क्वेश्चन। अरे वो फर्स्ट नहीं दिख क्वेश्चन रहा कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है। इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर देता हूं। ए बी सी एक आपको ट्राइंगल देके रखा था, जिसमें बोल के रखा था ए बी इक्वल टू ए सी। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, क्योंकि ये 30 था तो ये भी कितना हो गया? 30, है ना? अब ए बी इक्वल टू ए सी दिया था और ए बी इक्वल टू ए डी दिया था। तो अब ए डी और ए सी भी दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई। अब अगर ये दोनों बराबर हो गई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर होगा। तो अपन ने इसको भी एक्स मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया, और फिर ये वाला एंगल, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कैलकुलेशन करा तो एक्स की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो टोटल मिलाकर आंसर कितना आ गया? 90 डिग्री, क्योंकि ये 30 था और ये 60 था, तो 60 और 30 मिलाकर कितना हो गया? 90। ठीक है, यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 3। AB is the chord of a circle with center O and DOC is a line segment originating from point D on the circle। पहले तो अपन ने क्या बना लिया? एक सर्कल बना लिया। ये एक सर्कल बन गया अपना। AB is a chord of a circle with center O। ये सर्कल की कॉर्ड बन गई विथ सेंटर O। सो AB is the chord of a circle with center O।
DOC इज अ लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट डी। DOC एक लाइन सेगमेंट है, तो अपन ने ये बोल दिया कि ये सपोज कोई पॉइंट डी है यहाँ पर, क्योंकि इसी तरीके से लाइन सेगमेंट बनेगी ना यहाँ पर, कि ये डी है, ये ओ है, ठीक है। और DOC इज अ लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट डी ऑन द सर्कल इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट सी। ये ए बी को आप कहां तक प्रोड्यूस कर रहे हो, किसी पॉइंट सी तक, और वहीं तक ये क्या जा रही है आपकी, वहीं तक ये लाइन सेगमेंट जा रही है बिल्कुल सीधी। तो डीओसी क्या है कि लाइन सेगमेंट है, यहाँ थोड़ी सी ऐसी कर्व बन गई, बाकी डीओसी इज अ स्ट्रेट लाइन। सो DOC, ठीक है, सच दैट BC इक्वल्स टू OD। हाईलाइट कर देता हूं, BC और OD बराबर है। BC मतलब ये हो गई BC और ये हो गई OD। BC और OD क्या है, दोनों ये बराबर है। एंगल BCD 20 डिग्री का है। BCD मतलब ये वाला एंगल है 20 डिग्री का। देन एंगल AOD, AOD कितने डिग्री का आएगा, ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल कितने डिग्री का आएगा, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको जोड़ दिया मैंने, OB को जोड़ दिया मैंने। जोड़ा क्यों, ताकि अपने को ट्रायंगल ट्रायंगल बनते हुए दिख जाए, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहां पर, ये समझना कि ये जो BC है ये OD के बराबर है, पर OD तो OB के बराबर होगी, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों सर्कल की रेडियस है। OD भी रेडियस है और OB भी रेडियस है। तो इससे क्या हो जाएगा कि OB और BC दोनों हो गई बराबर। तो अब ये एंगल 20 का है, तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। क्लियर है। अब ये 20 और 20 हो गए 40, तो ये कितना हो गया 140। अब ये 140 है, तो ये बचा कितना, ये हो गया 40। अब ये 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 40, क्योंकि अगेन ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों सर्कल की रेडियस है और दोनों सेम हो जाएगी। तो 40 और 40 कितना हो गया 80। तो 80 के बाद अब ये कितना बच रहा है, 80 के बाद ये बच रहा है 100 डिग्री का, क्योंकि अगेन ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अब ये 100 है, ये 20 है, तो ये कितना बचेगा 100 और 20 120। तो ये बचा हुआ एंगल अब कितने डिग्री का बचेगा, ये बचेगा 60 डिग्री का। तो इसका आंसर है आपका 60 डिग्री। गॉट इट, बात समझ में आ गई, यस सर। बोलो, यस सर। है ना, क्लियर है, इजी एकदम। चल बढ़ू क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या क्वेश्चन नंबर 4, a point D is taken from the side BC of a right angle triangle ABC and AB is a hypotenuse। ये सब सोच समझ के बनाना पड़ता है कि हाइपोटेन्यूज किसको लेना है, क्या करना है, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो। इसलिए जैसे यहां पर क्या बोला है आपको कि यू हैव वन राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये बना दिया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पर उन्होंने AB को हाइपोटेन्यूज बोला है। तो अगर AB को हाइपोटेन्यूज बोला है तो C होगा राइट एंगल वाला। देन इनमें से क्या सही है, चार सिचुएशन है, इनमें से क्या सही है, एंड D इज द पॉइंट ऑन साइड BC। D यहां पर एक पॉइंट है, तो एक काम कर दिया मैंने, AD को भी जोड़ दिया। अब दो रिलेशन बन रहे हैं यहां पर। एक रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये बनेगा कि AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन, इस ट्राइंगल की। और एक रहेगा बड़े ट्राइंगल का, वो ये रहेगा कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। एक ये रहेगा, ये बड़े ट्राइंगल की अपन ने बात कर ली, राइट, ABC ट्राइंगल की बात कर ली। अब दोनों साइड क्योंकि AC कॉमन है, इसलिए AC को एक साइड करके दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा दो। तो पहली इक्वेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, और दूसरे को ऐसा लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। क्योंकि दोनों के LHS बराबर हैं, इसलिए दोनों के RHS को भी अपन क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे। सो वी कैन राइट
कि AD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो इक्वेट करके लिख दो, AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। माइनस माइनस वाले एक साइड ले लिए, प्लस प्लस वाले एक साइड ले लिए, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को तो इस तरीके से दिख रही है आपको। तो आपका आंसर इसमें देख लो अब क्या आ रहा है, शायद ए ऑप्शन है। बताओ क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर। सर एक बार फिर से। एक बार फिर से बता देता हूं मैं क्या है। देखो इसमें कि मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, एक ये ट्राइंगल और एक दूसरा ट्राइंगल। एक ACD ट्राइंगल था और दूसरा ट्राइंगल था ACB। दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर, और यहां पर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। दोनों साइड AC था, तो दोनों को AC के इक्विवेलेंट में रख दिया, मतलब AC एक साइड और बाकी डायमेंशंस दूसरी साइड, है ना। अब इन दोनों AC को मैंने क्या करा दिया, कंपेयर करा दिया। क्योंकि इसका LHS बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका RHS भी बराबर होगा, तो कंपेयर करा दिया। तो ये AD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो बस ये AB को इधर लेकर आ गया और यहाँ पर CD को उधर लेकर चला गया, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिख दी मैंने। ठीक है, यस सर। आ गई बात समझ में अब? यस सर। आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। P Q and Q are the center of two circle with radii 9 centimeter and 2 centimeter। दो सर्कल हैं और PQ दे के रखी है 17 सेंटीमीटर की। तो पहले तो अपन ने दो सर्कल बना लिए कि एक सर्कल ये हो गया और ये हो गया दूसरा सर्कल। अब ये सर्कल छोटे बड़े क्यों बनाए वो बता दूंगा। एक का, इसको थोड़ा सा और पास पास बना लेते हैं, फिगर छोटा बनेगा। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया और Q हो गया इसका सेंटर, और पूरी PQ अपने को देकर रखी है। ठीक है, अब इसके आगे क्या बोला उन्होंने कि PQ 17 है पूरी की पूरी। तो ये PQ का अपन ने लिख दिया कि PQ इज 17 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर उसके बाद बोला है R इज द सेंटर ऑफ अनदर सर्कल जिसकी रेडियस x सेंटीमीटर है और जो दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रही है। मतलब एक और सर्कल है आपके पास अब, और वो एक और सर्कल कैसा है कि जो इन दोनों सर्कल को टच कर रहा है और इसकी जो रेडियस है वो देकर रखी है x सेंटीमीटर, है ना। देखो एक की रेडियस देकर रखी है 9 सेंटीमीटर, एक की देकर रखी है 2 सेंटीमीटर, टोटल 17 देके रखी थी, इसलिए अपन ने इनको दूर दूर बनाया, टच करके नहीं बनाया, क्योंकि 9 और 2 तो 11 होता है, और पूरा PQ देके रखा था 17, इसलिए दूर दूर करके बना दिया। इसकी रेडियस देके रखी है आपको x सेंटीमीटर और PRQ देके रखा है 90 डिग्री का। ये मतलब R है, और ये जो PRQ है मतलब इसको पूरा कंप्लीट ही कर दे रहा है। ये PRQ ये देकर रखा है 90 डिग्री का, और इसका जो रेडियस है वो आपको देकर रखा है x सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है ये कितना देकर रखा है x सेंटीमीटर। ये भी कितना हो गया, x हो गया। ये 2 है, ये भी 2 है, ये 9 है और ये भी 9 है। क्लियर है। हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, क्लियर क्लियर। सो वी कैन राइट कि PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू
पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू दे के रखा है 17 का स्क्वायर, पी आर देकर रखा है 9 प्लस एक्स का स्क्वायर, क्यू आर देकर रखा है 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। सॉल्व करो, आंसर निकालो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इतना आसान है कि आपको बहुत क्लियर मालूम है कि कल मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाई थी, उसमें एक ट्रिपलेट थी आपकी, एक ट्रिपलेट क्या थी जिसमें 17 आता था, 8 8, 15 15, 17, 17। 8 15 17, 90 के सामने वाली साइड 17 होती है, तो ये तो 17 क्वालिफाई कर गई। ठीक है, 8 और 15 होनी चाहिए, बाकी दो डायमेंशन चेक करके देख लेते हैं कि अगर मैं इस वाले डायमेंशन को कंप्लीट को 8 बोल रहा हूं तो 2 ये है, तो ये कितनी बचेगी 6। और अगर इस पूरे कंप्लीट को मैं बोल रहा हूं कि ये 15 है तो 9 ये है, तो बची कितनी 6। तो अल्टीमेटली आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली आपकी कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर? बिल्कुल आई बात समझ में? यस सर। यस, करेक्ट। क्लियर कर लो अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a quadrilateral ABCD with unequal sides, if diagonal AC and BD intersect at right angle, एक अपन ने क्वाड्रिलेटरल बना दिया ABCD। A B C D अनइक्वल साइड्स हैं if diagonal AC and BD इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनमें से क्या सिचुएशन आपकी सही होगी ये आपको बताना है। क्लियर है? क्या कर सकते हो इसमें अब आप, क्या दिमाग लगा लें इसमें अपन? सर बोलो। पर्टिकुलरली सब सर हाँ पर्टिकुलरली सब में सर पर्टिकुलरली सब में वो लगा ले पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ी आवाज कम आ रही है, तेज बोलो। सर पर्टिकुलरली सब में पाइथागोरस थ्योरम लगा ले। हाँ, पर्टिकुलरली हम सब में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? वो बेटर भी रहेगा। तो सबसे अच्छा आइडिया है उसको करने का कि सपोज पहले तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं, लेट्स से दिस पॉइंट इज ओ, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि सपोज मैंने अलग अलग नाम दे दिए इसको, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। नाम दे दूं क्या इसको? तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? ये एओ को मैंने ए बोल दिया, ओबी को बी बोल दिया, ओसी को सी बोल दिया, ओडी को डी बोल दिया। तो अपने को ये मालूम है ना कि ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ए ओ का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ये अगर हम ए बी के स्क्वायर की कंप्लीट की बात करें तो जो ए बी का स्क्वायर है, यहां मैं ए बी की बात नहीं कर रहा हूं, ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा ए बी के स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं, राइट? होगा क्या? यस और नो? हाँ या ना बोलो। यस सर यस यस सर। सर। इसी तरीके से ये जो डायमेंशन है बीसी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना? ये जो सी डी का स्क्वायर है ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर विल बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ए डी का स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जो भी ऑप्शन में ए बी का स्क्वायर, जो भी आपको ऑप्शन गिवन है उसमें ए बी के स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, बी सी के स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, सी डी के स्क्वायर की वैल्यू पुट करो,
और AD के स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, है ना। और जो भी आपका आंसर LHS RHS बराबर दे दे वो आपका आंसर है। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। डन? यस सर। आ गई बात समझ में? यस चल, सर। यस सर। ऑल राइट, चल। पाइथागोरस वेरिएंट, इसके क्वेश्चन करे क्या? यस सर। यस सर, कर लिया। क्यों, कोई को डाउट है क्या इसके क्वेश्चन में? तो मैं कराऊं, नहीं तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। 8th वाला। 8th वाला कर लेते हैं। 7th वाला किसी को ऐसा है कि करने की जरूरत है? बोलो। अगर 7th वाला करने की जरूरत है तो ठीक, नहीं तो फिर बोलो। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:6, तो ट्राइंगल कौन सा होगा? यस। रेक्ट्यूट। क्या किया, कैसे किया, बताओ अगर किसी ने करा हो तो। सर 180, उसके ट्राइंगल के तीनों साइड्स का एंगल 180 रहेगा, 180 रहेंगे। वो हाँ, उसको और उसकी वैल्यू पुट करके मैंने सबसे ज्यादा कि 6 था, 6 की वैल्यू अपॉन मतलब 13 आप ये करके बोल 180 रहे का। हो कि आपने पहले ट्राइंगल को मान लिया कि लेट द साइड्स आर इन रेशियो, सो 3x प्लस 4x प्लस 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब ये हो जाएगा 13x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसा x की वैल्यू 180/13 ये कर रहे हो, ऐसा कुछ क्या? ये तो नहीं सर, कर नहीं सकते ना आप। नहीं वन नहीं सर, एट्टी ऐसा क्यों नहीं रख किया। सकते हो यहाँ पर? तो ये जो है, ये तो साइड का रेशियो देकर रखा 3:4:6। सर जो 6 है, 6 को हाइपोटेनस मान के वो वेरिएंट जो आपने बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, तो टी स्क्वायर राइट, प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, एक चीज सिखाता हूं सबसे पहले यहाँ पर कि सपोज द डायमेंशंस आर 3x 4x एंड 6x। एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है वो कि कोई भी ट्राइंगल तभी पॉसिबल होगा व्हेन sum of its two sides is always greater than third side। ये चीज ट्राइंगल में प्रूफ होनी चाहिए। उसकी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तभी वो ट्राइंगल बनता है। अभी ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन में काम में आएगा कि नहीं आएगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि कोई भी दो साइड का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तभी वो ट्राइंगल पॉसिबल होता है। तो देखो, अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें तीन केस बनेंगे। पहले अगर मैंने ये दोनों साइड ले ली कि भाई 3x प्लस 4x इज ग्रेटर देन 6x, प्रूफ कर रहा है ये आपका। अगर मैंने ये ले लिया कि 4x प्लस 6x इज ग्रेटर देन 3x, ये भी प्रूफ कर रहा है। या अगर मैंने ये ले लिया कि 3x प्लस 6x इज ग्रेटर देन 4x, तो ये भी प्रूफ कर रहा है। क्लियर? आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? यस और Yes, नो? sir. तो ट्राइंगल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि द सम ऑफ इट्स टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये एक तो काम में आएगी अपने को, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आए या आगे वाले क्वेश्चन में आए। अब अपन आते हैं, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अ रेशियो 3:4:6। तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा? क्या होगा बताओ, अब बोलो। यस, बोलो क्या करेंगे? सर फिर अब 6 को अगर अपन हाइपोटेनस मान के सॉल्व करेंगे। हाँ, देखो, अब ये समझना कि आपको ये तीन साइड दे के रखी हैं, तो अल्टीमेटली सबसे बड़ी वाली साइड किसका काम करती है? हमेशा हाइपोटेन्यूज का काम करती है। सो वी विल जस्ट अप्लाई कि भाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अभी अपन इसमें बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देख रहे हैं कि क्या होता है। अल्टीमेटली अपने को मालूम है कि एज पर पाइथागोरस थ्योरम कि एच स्क्वेयर
सॉरी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर के बराबर होता है, पर यहां पर अगर मान के चलते हैं तो क्या होता है, सो दिस 3 का स्क्वायर विल बी 9, 4 का स्क्वायर विल बी 16 एंड 6 का स्क्वायर विल बी 36। तो ये कितना हो गया 25 और ये हो गया 36। तो बेसिकली हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर, यहां पर क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट क्या हो रहा है, ग्रेटर। तो अपन ने तीन चीज पढ़ी थी कि जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, एक एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एक एच स्क्वायर इज लेस देन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये वाली कंडीशन तो कब होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में, ये कब हो जाती है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में, और ये कब हो जाती है, एक्यूट ट्राइंगल में। तो आपका जो ट्राइंगल होगा वो अभी कौन सा हो जाएगा, फिलहाल में इस कंडीशन को अगर अपन देखेंगे तो वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। बात समझ में आई, यस और नो? यस सर। सभी को क्लियर है सर? Yes, sir. ओके, अगला क्वेश्चन, टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 4, 7, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल डिनोटेड बाय पी, तो तीनों में से कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी ये आपको बताना है। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 4, 7, तीसरी साइड नहीं मालूम है आपको, जो भी है, जो पेरीमीटर की रेंज है वो क्या होगी ये आपको बताना है ना। तो अब मैक्सिमम या मिनिमम थर्ड साइड की पॉसिबिलिटी क्या होती है वो आपको मैं बता देता हूं। मैक्सिमम या मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम विल बी इन दोनों का डिफरेंस, मतलब मिनिमम विल बी इन दोनों का डिफरेंस, मतलब थर्ड साइड क्या हो सकती है, थर्ड साइड 3 हो सकती है, इन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा, और मैक्सिमम क्या हो सकती है, 7 और 4 11, 11 भी पॉसिबल है। क्लियर? अब इसमें जो अपन ने कंडीशन पढ़ी थी वो अपनी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि जो पेरीमीटर होता है दैट, सॉरी, जो सम ऑफ टू साइड्स होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड, वो वाला कंसेप्ट अपना यहाँ पर प्रूफ करेगा। कैसे प्रूफ करेगा कि आप यहां पर देखो कि 4 और 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 आएगा, या फिर यहां पर देखो 4 और 3, अगर अपन ने 3 माना तो ये पॉसिबल होगा, या फिर अगर अपन ने ये माना 7 और 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 11। तो ये दो पॉसिबिलिटी यहां पर बन रही है जब आप एक बार डायमेंशन 3 ले रहे हो या एक बार डायमेंशन 11 ले रहे हो। तो जो पेरीमीटर की रेंज हो सकती है वो कहां से कहां तक की मैक्सिमम हो सकती है, तो एक तो पेरीमीटर की जो रेंज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 और 4 11 और 3 14, ठीक है। और एक रेंज हो जाएगी यहां पर आपकी 7 और 4 11 और 11 22, है ना। तो ये पेरीमीटर की रेंज आपकी ये वाली हो जाएगी। कोई भी ये ऑप्शन दोनों में से कोई भी हो तो एक ही बात है ना। 14 मिनिमम पेरीमीटर हो सकता है या 22 मैक्सिमम पेरीमीटर हो सकता है, तभी आपका पेरीमीटर ये जस्टिफाई कर पाएगा। बात समझ में आई क्या यस सर। सभी को? Yes, sir. ऑल राइट, ठीक है। आए अगले क्वेश्चन पर, कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसमें थोड़ा मेरे को लगता है शायद एंगल एंगल कुछ गड़बड़ देकर रखे क्वेश्चन में, पर फिर भी एक बार चेक कर लेता हूं। इन अ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, एक ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल डीईएफ है। ए बी इक्वल्स टू डीई, ए बी इक्वल टू डीई, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, बी सी इक्वल्स टू ई एफ। फिर कौन सी ऐसी कंडीशन होगी चारों में से जो इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देगी? तो अगर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डीई एफ हो जाए तो यहां पर साइड एंगल साइड वाली कंडीशन से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसा कोई अगर देकर रखा ऑप्शन तो देख लो, ए बी सी इक्वल्स टू डी ई एफ, ये है, ये ऑप्शन होगा डी ई एफ। ऑप्शन नंबर डी है। कुछ वो मिस्टेक था, मैंने बोला था ना कुछ एरर आ गया इस वाली फाइल में,
तो ABC इक्वल्स टू DEF। शायद आपकी बुक में भी करेक्टेड होगा, इस ये PDF है, इसमें शायद थोड़ा गड़बड़ होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है। ABC is an isosceles triangle such that AB equals to AC. ABC is an isosceles triangle A B C एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है वेयर AB इक्वल्स टू AC। एंगल बी देकर रखा है 35 डिग्री का, एंगल बी देकर रखा है 35 डिग्री का। AD इज अ मीडियन, AD इज अ मीडियन। देखो मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन ना सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, अभी फिलहाल में यही समझो। तो अगर AD मीडियन है तो यहाँ पर BD और DC हो गए बराबर। एज मीडियन टू बेस BC, एंगल BAD बताना है कि BAD कितने डिग्री का आएगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का आएगा ये आपको बताना है। क्या हो रहा है समझना अब इसमें। देखो अगर ये 35 है तो ये भी हो जाएगा 35 डिग्री का, तो 35 और 35 कितने हो गए, 70 हो गए। अब अगर 70 हो गए तो 180 में से आपने 70 माइनस करा, तो ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री का। तो आपको तो अकेले ये वाला निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा बता सकते हो क्या, कितना हो जाएगा ये? 55। 55। पर उसके पीछे कोई दिमाग लगाया क्या? दोनों साइड्स नीचे इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी यस, इक्वल नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब देखो सर मीडियन मीडियन ड्रॉ हुआ है अब तो आपको एंगल। हाँ प्रूफ मीडियन करना पड़ेगा यहाँ पर, जब आपने मीडियन ड्रॉ करी है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, तो जाके आप बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल है, वरना तो नहीं बोल सकते। तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तो अपन ने प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ करा अपन ने कि भैया ये दो ट्राइंगल है, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर, मतलब ये गिवन है क्योंकि मीडियन है इसलिए गिवन है, तो BD इक्वल टू DC। फिर दूसरा, अपन को ये ऑलरेडी गिवन देकर रखा है कि AB इक्वल टू AC ऑलरेडी गिवन है, और यहां पर ये भी गिवन है अगर AB इक्वल टू AC है, सो एंगल B इक्वल टू एंगल C को भी अपन मान सकते हैं कि बराबर होगा। तो यहां पर प्रॉपर्टी लग गई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आ गया, तो ये भी x और ये भी x, तो 2x मिलाकर हो गया 110। तो ये एंगल कितना आ गया 55 डिग्री का, इसीलिए इसका आंसर है 55 डिग्री। आई बात समझ में? यस और नो? यस। यस सर। ऑलराइट, बढ़े आगे। Two line segment PQ and RS intersect at X. PQ, RS. PQ, RS intersect at point X such that XP equals to XR। देकर ये रखा है कि जो XP है और जो XR है वो बराबर है। एंगल PSX, PSX मतलब ये वाला एंगल PSX एंड RQX, RQX ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल देके रखे हैं बराबर। तो फिर कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जो बता देगी कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना? तो कौन सी कंडीशन फुलफिल अपनी हो सकती है यहां पर? अब पहला है PR इक्वल्स टू QS। PR और QS अगर बराबर भी हो गए तो कुछ भी नहीं होगा। PS इक्वल्स टू RQ, PS और RQ अगर बराबर हो गए तो सब कुछ हो जाएगा। क्या होगा सब कुछ वो देखो,
कि देखो एक तो एंगल इस एंगल के बराबर, तो एंगल एस इक्वल्स टू एंगल क्यू, पी एस आर क्यू के बराबर, पी एस इक्वल्स टू आर क्यू, तो ये हो गया एंगल बराबर, ये हो गया साइड बराबर। और तीसरा भी हो गया कि पी एक्स इक्वल्स टू आर एक्स, तो ये भी क्या हो गया यहाँ पर, ये भी हो गई साइड आपके बराबर, है ना। तो अगर ये सब हो गया तो एक प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पर, एंगल साइड साइड, विच इज अगेन अ प्रॉपर्टी। अब देखो एंगल बीच में आए कि एंगल साइड में आए कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जैसे अपन बोलते थे ना कि एंगल साइड एंगल या फिर साइड एंगल साइड, तो ये भी उसी का ही पार्ट है अल्टीमेटली, एंगल साइड साइड या फिर साइड एंगल साइड, एक ही बात होती है। ठीक है, तो अगेन वी कैन से दैट कि ये वाली प्रॉपर्टी जब अपन ने लगाई तो ये दोनों चीजें क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो यही अपने को बताना था कि कौन सी कंडीशन रहेगी कि हम जिससे बता सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट पॉसिबल हैं। सो जब पी एस इक्वल्स टू आर क्यू हो जाएगा तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। यस सर। 12th क्वेश्चन थोड़ा टफ है, अच्छा लेवल, मतलब टफ तो नहीं, अच्छा लेवल है। D is point on side BC of triangle ABC। एक ट्राइंगल बनाया ABC, so this is ABC, D पॉइंट है साइड BC पर, AD is perpendicular to BC। AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब सामने वाली साइड पर 90 का एंगल बनाती है। E is the point on AD। E कोई तो भी पॉइंट है AD पर, फॉर विच ED और AE और ED का रेशियो 5:1 है। जो AE और ED का रेशियो है वो 5:1 है, मतलब ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा x। मैं अलग से लिख भी देता हूं कि AE is to ED is 5:1, मतलब 5x is to 1x, तो 5x और x लिख दिया मैंने उसको। ठीक है, BAD 30 डिग्री का है, BAD मतलब ये वाला एंगल दे के रखा है 30 डिग्री का है, और एक कंडीशन दे के रखी है कि टेंजेंट एंगल ACB। अब आपको थोड़ा साइन कॉस टेन पर पहुंचना है कि टेन ऑफ एंगल ACB इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ टेन ऑफ एंगल DBE। टेंजेंट ऑफ एंगल ACB इज 6 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल DBE। ये आपको देकर रखा है यहाँ पर। अब आपको बताना है एंगल ACB कितना का आएगा, ACB ये वाला एंगल कितने डिग्री का आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है क्या, ये बताओ पहले। यस क्वेश्चन सर। क्लियर है, देखो बताता हूँ क्या करेंगे इसमें अपन। पहले तो अपने को थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पे जाना पड़ेगा कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले अपन बात कर रहे हैं टेन ACB की। ACB ये देखो, ये टेंजेंट ऑफ एंगल ACB, मतलब इस एंगल को रिस्पेक्ट में बात करी जा रही है, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर उस केस में क्या है, परपेंडिकुलर विल बी AD और बेस विल बी CD, इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ टेन ऑफ एंगल DBE। DBE ये रहा, DBE पहले अपन ने ये बना दिया, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करी जा रही है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर विल बी ED और बेस हो जाएगा BD। AD को मैं क्या लिख सकता हूं, 5x और x, 6x अपॉन CD, और इसको मैं लिख सकता हूं 6। अगेन ED को मैं क्या लिख सकता हूं, x अपॉन BD। ये 6x से 6x कैंसल, तो CD इक्वल टू BD अपन ने प्रूफ कर दिया। तो CD इक्वल टू BD अपन ने प्रूफ कर दिया। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये हो गई साइड कॉमन,
तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30। तो अपने को ये वाला निकालना था, तो 30 और 90 120, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा। देख लो एक बार। यस, हो गया ये। बोलो आगे समझ में। Yes, sir. यस। अब आ गए क्वेश्चन सिमिलैरिटी रूल पर। सिंपल है ये तो, सिमिलैरिटी रूल के क्वेश्चंस बने कि नहीं बने ये बताओ। एक डाउट है। एक डाउट है कितने क्वेश्चन इसमें, 3 4, चौथे डाउट होगा। हाँ सर। ये गलत है क्वेश्चन क्योंकि, चलो ये 3 और मैं बता देता हूं। पहले तो कि इनसाइड अ ट्राइंगल ए बी सी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी इज ड्रॉन। एक ट्राइंगल बना दिया अपन ने ए बी सी, बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने, उसको अपन ने नाम पॉइंट दे दिया पी क्यू। आपको बोल के रखा है कि ए बी इक्वल्स टू 3 ऑफ पी बी। ए बी अपॉन पीबी का रेशियो अपन ने मान लिया 3/1 है ना। ये ए बी था और ये पीबी था, तो ये पूरा का पूरा ए बी कितना है 3, और ये जो पीबी है ये कितना है 1। तो आपको बताना है पी क्यू इज टू बी सी का रेशियो क्या आएगा। तो पी क्यू और बीसी का रेशियो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा पी क्यू और बीसी का रेशियो, 2:3 आएगा। क्यों आएगा, देखो ये ए बी था 3, पीबी था 1, तो अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगर ये मालूम है कि ये ट्राइंगल हमेशा सिमिलर ही करता है, तो अपने को सिमिलर का रूल मालूम है कि AP अपॉन AB विल बी इक्वल्स टू AQ अपॉन AC विल बी इक्वल्स टू PQ अपॉन BC होगा, और जिसका रेशियो है 2:3 का, कि ये 2 है और पूरी 3 है। तो अपन को बताना था PQ अपॉन BC क्या आएगा। सो PQ अपॉन BC विल बी 2:3। आगे बात समझ में है, यस और नो प्लीज बताओ। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है कि इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, बना देते हैं दो ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हो गया ABC, एक ट्राइंगल हो गया DEF। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं सच दैट BC देकर रखी है 3, EF देकर रखी है 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC देकर रखा है 54, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF निकालना है। अब ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो बराबर होगा, मतलब वी कैन से दैट कि BC अपॉन EF का जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा। और अपने को मालूम है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, वो क्या होता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर टाइम्स होता है, मतलब 3/4 का स्क्वायर टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 9/16। ठीक है, यही होगा ना। पर सॉरी, एक मिनट, स्क्वायर टाइम्स होता है, पर अपने को तो ऑलरेडी यहां देकर रखा है ना एक चीज, तो यहां पर अपन इसमें क्या कर सकते हैं, अब कैलकुलेशन को तो इस तरीके से करो कि AB का देकर रखा है 54, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF निकालना है, विच इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF, मतलब 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 9/16, ऐसे कर दो इसको, तो ये कट गया, कितना होता है 9 6 है ना। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू 16 × 6, तो 16 × 6 कितना होगा, यस, क्लियर है। यस सर। और इन ट्राइंगल ABC एंगल A 90 डिग्री का है, AD परपेंडिकुलर टू BC है। इन ट्राइंगल ABC एंगल A 90 डिग्री का है। एक काम करता हूँ, इस फिगर को ना मैं बनाता ही ऐसा हूं ताकि अपन ने जो थ्योरम या जो पढ़ा है कंसेप्ट वो बेटर रहेगा। ABC, ए हो गया 90 डिग्री का, AD परपेंडिकुलर टू BC, AD BC पर परपेंडिकुलर है, AD देकर रखी है 6 सेंटीमीटर, BD देकर रखी है 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ BC निकालना है कि BC का लेंथ क्या आएगा। कर सकते हो क्या कुछ, हम्म, बोलो, BC का लेंथ क्या आ सकता है, सर 9। 9, BC का 9 आएगा ओवरऑल। नहीं सर, मतलब DC 9 आएगा, फिर 9 + 4 यस, हो जाएगा। BC 9 आएगा तो पूरा मिलाकर ये हो जाएगा 13। अपन ने इससे रिलेटेड भी एक थ्योरम पढ़ी थी कि AD का स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू DC, तो AD का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू DC, सो 36/4 इक्वल्स टू DC, सो DC की वैल्यू आ गई 9, तो ये आ गया 9 आपका आंसर, सॉरी आंसर 13 आएगा, क्योंकि अपने को तो BC बताना था, तो 4 और 9 हो गया 13। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। यस Yes, सर। sir. 16th क्वेश्चन देख लो। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ABC 90 डिग्री का है, फिगर तो वैसा का वैसे ही बनाएंगे ताकि फॉर्मूला लगाने में, वो इक्वेशन बनाने में इजी हो जाता है। ABC, तो ये ABC अब ऐसा बनेगा क्योंकि 90 देकर रखा है B पर, तो इसलिए 90 बना दिया अपन ने B पर। BN इज परपेंडिकुलर ऑन AC, तो ये BN AC पर परपेंडिकुलर डाल दिया अपन ने। AB देकर रखी है 6, AC देकर रखी है 10, AN/NC निकालना है। AN/NC क्या आएगा, AN और NC क्या आएगा, अपन ने एक इक्वेशन और पढ़ी थी अब कि AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AN इंटू AC, पहले हाफ और फिर फुल, सो AB का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू AN इंटू 10, सो 36 इज इक्वल्स टू AN इंटू 10, मतलब AN आ जाएगा 3.6। अब अगर AN 3.6 है तो ये आ जाएगी 6.4 बची हुई, तो AN/NC का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 36/64, या मतलब 3.6/64, तो इसको अब देख लो, अब 4 से डिवाइड हो रहा है ये, तो
तो ये आ जाएगा 9/16। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये गड़बड़ है, इसको हटा दो। ठीक, ओके सर। इतनी बात क्लियर सभी को? सो वी हैव कवर्ड टिल क्वेश्चन नंबर 17। इतना ही अपना कॉन्सेप्ट हुआ था और उसके अपने क्वेश्चंस भी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अगला कॉन्सेप्ट अपन अगली क्लास में करेंगे, बाकी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो मीटिंग एंड करूं। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, थैंक थैंक यू। यू सर।